सुचल गार्डन में घूम रहा था, तभी हेइन आकर उसे खींचकर एक टपली मारती है। सुचल पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। हेइन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को ऑर्डर करने की। ये बोलकर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है। वहीं सुचल तो डर के मारे पीछे भागने लगता है, तो हेइन उसकी थोड़ी पिटाई कर देती है, उससे वार्न करती है कि फ्यूचर में ह्यूनवू को कभी ऑर्डर देने के बारे में मत सोचना, या अगर कभी तुमने उसे डिसरेस्पेक्ट किया तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सुचल डर के मारे उसकी बात मान जाता है, तो हेइन यहाँ से जाने लगती है, जिसे देख सुचल कहता है कि तुम खुद तो उसे इतना बुली किया करती हो और मुझ पे गुस्सा उतार रही हो, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। जो सुन हेइन रुक जाती है, पर उसके पीछे मुड़ने से पहले ही सुचल उसे सॉरी कहकर भाग जाता है। तो इधर हम ह्यूनवू को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड यांग के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गया था। यांग उसे समझाते हुए कहता है कि हम सब चाहते हैं कि तुम हेइन को डिवोर्स देने से पहले एक और बार अच्छे से सोच लो। ह्यूनवू अपना सर नीचे किया हुआ था, जिसे देख यांग पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो। ह्यूनवू तो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं जब ड्रिंक करता हूँ तो और ज्यादा क्यूट लगता हूँ, और उसने कहा था कि मेरी क्यूटनेस मेरी सबसे पावरफुल वेपन है। यांग पूछता है किसने कहा था। ह्यूनवू कहता है कि हेइन ने कहा था। हेइन का नाम लेते ही उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, और इन 3 सालों में उसने जो कुछ भी झेला है वो सब बताते हुए ह्यूनवू तो एकदम रो ही पड़ता है। बताता है कि उसने कहा था कि मैं क्यूट हूँ। यांग कहता है कि बस कर जा, ज्यादा हो रहा है। ह्यूनवू तो रोते हुए कहने लग जाता है कि मैं इतना क्यूट क्यों हूँ, मेरी क्यूटनेस से वो इम्प्रेस क्यों हुई, मैंने उसका दिल क्यों धड़काया, और पता नहीं मुझे भी उससे प्यार क्यों हुआ, जिस वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर ली है। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती, पता नहीं गॉड ने मुझे इतना क्यूट क्यों बनाया। यांग कहता है कि चल अब बहुत हो गया, घर चलते हैं, मेरी वाइफ भी घर पर वेट कर रही होगी। ह्यूनवू तो और जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि मुझे घर नहीं जाना है, तू चला जा। यांग कहता है तुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं। ह्यूनवू कहता है कि तू चला जा, मुझे कोई ना कोई आकर सही सलामत घर पहुंचा देंगे। यांग पूछता है कौन ले जाएगा। ह्यूनवू कहता है कि वो लोग कहीं आसपास ही होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है थोड़ी दूर बैठे 2 आदमियों पर, तो वो यांग को उन्हें दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों मुझे घर पहुंचा देंगे। यांग कहता है कि तुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, कोई अनजान लोग तुम्हें क्यों ले जाएंगे। ह्यूनवू कहता है देखना चाहेगा। ये बोलकर वो उड़ जाता है, तो वो दोनों भी उड़ जाते हैं। ह्यूनवू के बैठने पर वो दोनों भी बैठ जाते हैं। इस तरह 2-3 बार वो उठता बैठता है, तो ये 2 आदमी भी उसके साथ उठते बैठते हैं, जिन्हें देखकर यांग हैरान रह जाता है। ह्यूनवू उसे बताता है कि मैंने जितनी बार भी इनसे डिवोर्स लूं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए पत्तियां तोड़ी है, जवाब में हर बार नहीं ही आता है। यांग कहता है कि तो समझ लो किस्मत भी तुम दोनों को अलग नहीं होने देना चाहती। वो अपना रोना कंटिन्यू रखता है, कहता है कि इस दुनिया में कोई भी मेरे साइड नहीं है, इवन एक पत्ती भी मेरे साइड नहीं है। अब उसका रोना धोना देखकर यांग भी अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी हमेशा उस पर काफी गुस्सा करती है। ह्यूनवू को अब उसके लिए बुरा लगता है, तो उसे कहता है कि जा भाई तू घर चला जा, वरना बेकार में तुझे भी अपनी वाइफ से डांट पड़ेगी। ये बोलकर वो अकेले ही रोने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद वो अकेले ही चलते हुए घर की ओर जाने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि कौन कहता है कि प्यार खूबसूरत होती है, इस प्यार ने मेरी लाइफ का वाट लगा रखा है। तभी वो उन दोनों को अपने पीछे आते हुए देखता है, तो वो उन दोनों से कहने लगता है कि अबे जाओ ना तुम दोनों, मैं क्या अब शांति से रोते हुए घर भी नहीं जा सकता। जिसमें वो दोनों दूसरी ओर जाने लगते हैं, तो ह्यूनवू सैड सॉन्ग गाता हुआ घर की ओर जाने लगता है। तो घर पहुंचकर वो हेइन के रूम की ओर आने लगता है। हेइन भी जाग रही थी, जो ह्यूनवू के पैरों की आवाज सुनकर अपने रूम के दरवाजे के पास आती है, ताकि अगर ह्यूनवू दरवाजा नॉक करे तो वो खोल सके। इधर ह्यूनवू काफी देर तक हेइन के रूम के बाहर ही खड़ा रहता है, पर वो उसके रूम में नहीं जाता। पीछे लौटकर वो अपने रूम चला आता है। उसके रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर हेइन भी अपने बेड पर वापस आ जाती है। इससे हमें ये बात तो समझ आती है कि दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार तो करते हैं। तो हेइन अपने लैपटॉप में ह्यूनवू की ही फोटोज देखने लगती है। ह्यूनवू का स्माइल करता हुआ फोटो देख वो रियलाइज तो करती है कि उसने कितने टाइम से ह्यूनवू को अपने सामने स्माइल करता हुआ नहीं देखा। वहीं अगले दिन ह्यूनवू जेल आता है।